तो आज की कथा धन की सबसे अच्छी गति यानी कि दान पर आधारित है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा दुनिया के सबसे बड़े दानी का। महाभारत के समय की बात है। महाराज युधिष्ठिर ने अपना नया राज्य बनाया था, इंद्रप्रस्थ, आप जानते हैं। और महाराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक आइडियल किंग, एक आदर्श राजा, बहुत दान किया करते थे। जो आ जाए सामने, जो मांगे, महाराज युधिष्ठिर के द्वार से कोई खाली नहीं जाता था। धीरे धीरे महाराज का यश फैलने लगा, प्रसिद्धि फैलने लगी। अच्छाई और प्रसिद्धि के साथ साथ बुराई भी चलती है। लेकिन युधिष्ठिर भी मनुष्य थे, बहुत सारा दान करते थे और चारों तरफ दरबारी गुणगान में लगे रहते थे। वे युधिष्ठिर से कहते, साहब, संसार में आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है, बाकी सब बेकार है। एक दिन राज दरबार में चर्चा चल रही थी कि सबसे बड़ा दानी कौन। सब एक सुर में बोले, आप महाराज, महाराज युधिष्ठिर। लेकिन उसी सभा में इस संसार को संचालित करने वाले भुवन मोहन कन्हैया भी बैठे थे। युधिष्ठिर की तरफ देखते हुए कृष्ण ने कहा, बड़े भाई साहब, आप दानी तो बहुत बड़े हैं, पर आपसे बड़ा एक दानी अभी है, उसकी टक्कर में आप नहीं पहुंचे हैं। सब चकित, कौन? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कर्ण। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, द्वारिकाधीश, आपकी इच्छा ही हमारे लिए आज्ञा। आप ठीक कहते हैं तो सही ही कहते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दान देने में मैं कर्ण से थोड़ा कम हूं। भगवान मुस्कुराए और कहा कि धर्मराज, धैर्य रखिए, दुनिया में हर बात की परीक्षा होती है। आपके दान की और उसके दान की परीक्षा का भी समय आ ही जाएगा। ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। सब तरफ पानी पानी, 2-3 महीने तक जंगल भीग गए, खाने को कुछ नहीं। बारिश के दौरान ही युधिष्ठिर अपने दरबार में बैठे हुए थे। एक साधु का आगमन हुआ। महाराज युधिष्ठिर खड़े हुए, प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, क्या प्रयोजन है? साधु ने कहा कि राजा, तुम मुझे क्या दोगे? मैं तो संसार के मोह से ऊपर उठ गया हूं। एक यज्ञ करना चाहता हूं। जंगल में मेरी कुटिया है, पर उस यज्ञ में समिधा चंदन की लकड़ी की होनी चाहिए, ऐसा अनुष्ठान का प्रयोग है। तो मुझे कुछ चंदन की सूखी लकड़ियां दिला दो। युधिष्ठिर ने कहा, बहुत छोटी सी बात, अभी प्रबंध करता हूं। उन्होंने सेवकों को कहा, भाई चंदन की लकड़ियां लाओ और महाराज को जितनी चाहिए दे दो। थोड़ी देर बाद सेवक आए, खाली हाथ। प्रभु, चंदन की लकड़ी तो मिली नहीं, क्योंकि पूरे राज्य में 4 मास से बारिश है, सब जगह भीगी हुई है। दरबार के चेहरे पर चिंता की रेखा। महाराज युधिष्ठिर ने परिस्थिति भापी और कहा कि भाई ऐसा करो, जो हमारे महल में चंदन की लकड़ियां रखी होंगी प्रयोग के लिए, वो ला के दे दो। तो पता चला साहब, वो तो सब खत्म हो गई। तो महाराज युधिष्ठिर ने क्षमा चाहते हुए कहा कि साधु महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको आपका दान नहीं दे पा रहा हूं। साधु ने कहा, कोई बात नहीं। तभी भुवन मोहन कन्हैया बोले कि सुनिए महाराज, इनसे बड़ा एक दानी थोड़ा आगे रहता है, कर्ण नाम है उसका, जरा उससे मिल लीजिए, हो सकता है आपकी बात पूरी हो जाए। साधु ने कहा, ठीक है, सुना तो उनके बारे में, वहां चला जाता हूं। अब जब चलने लगा तो युधिष्ठिर के दिमाग में बड़ा खलल पैदा हुआ। उसने कहा, आपने कह तो दिया, जब कहीं है ही नहीं चंदन की लकड़ी, तो कर्ण कहां से देगा? हम और आप भी चलते हैं। तो दोनों वेश बदलकर उसके पीछे पीछे चले। पहुंचे तो वहां साधु ने कर्ण से कहा, महाराज, मुझको चंदन की लकड़ियां चाहिए, ताकि मैं यज्ञ करना चाहता हूं। कर्ण ने अपने सेवकों से कहा, भाई चंदन की लकड़ी लाओ। सेवक बोले, जी जंगल में बारिश है, यानी कि वहीं खड़े हैं जहां युधिष्ठिर खड़ा था। अब साधु ने कहा, ठीक है महाराज, यहां से भी खाली हाथ लौट जाता हूं। कर्ण ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण के द्वार से मांगने वाला खाली हाथ लौट जाए, यह संभव नहीं है। दिन निकलना भूल जाए, यह संभव है। आप रुके महाराज। इस पृथ्वी पर अगर चंदन की एक भी लकड़ी सूखी कहीं होगी, तो वो आपके यज्ञ के लिए कर्ण अर्पित करेगा। और उसी क्षण कर्ण के मस्तिष्क में आया। उसने अपने सेवकों से कहा कि सुनो, मैं और महारानी जिस कक्ष में सोते हैं, उस कक्ष के खंबे और छत चंदन की लकड़ी की बनी हुई है। मैं रोज देखता हूं और उसकी सुगंध अनुभव करता हूं। तो मैं आप लोगों को आदेश देता हूं कि मेरे शयन कक्ष के सारे दरवाजे खिड़कियां उतारिए, उसको तोड़ दीजिए, उसकी लकड़ी ले आइए और महाराज को अर्पित कीजिए, ताकि अपना यज्ञ कर सके। यही हुआ। कर्ण का शयन कक्ष ध्वस्त कर दिया गया और वो लकड़ी समर्पित कर दी गई। पास में छद्मवेश में खड़े हुए भुवन मोहन कन्हैया ने मुस्कुराते हुए महाराज युधिष्ठिर की तरफ देखकर कहा, प्रभु, महल के द्वार और खिड़कियां तो आपकी भी चंदन की लकड़ियों से बनी थी, लेकिन आपके पास वो दृष्टि और मन नहीं था जो दानवीर कर्ण के पास है। महाराज युधिष्ठिर निशब्द थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने क्षमा याचना की और उस समय
स्वयं समय ने ही संसार के सबसे बड़े दानी के रूप में कर्ण की घोषणा कर दी। इस कथा का सार यह है कि सबसे बड़ा दान वह नहीं जो आप सहजता से दे सकते हैं। अक्सर लोग अपने घर में काम न आने वाली चीजों को अपने सेवकों में बांट देते हैं। यह कोई दान नहीं है, लेकिन उन सेवकों को जो वो आवश्यकता है जो आपके भी काम आता है, अगर आप अपना काम रोककर उन्हें दे सकते हो, उनकी प्राथमिकता समझकर, तब आप दानी कहलाएंगे। राज्य के चंदन के पेड़ों की लकड़ियां और राजकोष से धन देकर अगर आप चंदन की लकड़ियां किसी साधु को देते हैं तो दानी नहीं कहला सकते। आप अपनी सुविधा को असुविधा में बदलकर, समस्त दायरों से उठकर, अपने शयन कक्ष की खिड़कियां उतारकर, उसकी चौखट तोड़वाकर, उसकी छत तोड़वाकर अगर किसी के यज्ञ को मंगल कर सकते हैं, तभी आप दानवीर कर्ण कहला सकते हैं।